वनस्पतियों में भी जीवन होता है, आप वनस्पतियां खाना छोड़ दें, मांसाहार अगर आप करते हैं और आपको हिंसा नहीं प्रिय है तो आप दूध पीना भी छोड़ दें और पूरी तरह से वीगन बन जाएं। वीगन की भी अवधारणा आ गई है। क्या कुछ कहेंगे इस तरह के तर्क और कुतर्क को? नहीं, देखिए, ये मुझे लगता है कि अशिक्षा का अभाव है। जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, अधजल गगड़ी छलकत जाए वाला कहीं ना कहीं ये भाव समझ में आता है। अगर आपने सही से ज्ञान लिया होता तो आप ये बात नहीं कह पाते। उसका कारण ये है कि आप लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और जीव और वनस्पतियों का आपको जो अगर मतलब ही नहीं पता है, उसकी गणित ही नहीं पता, उसका विज्ञान ही नहीं पता, तो इस बारे में चर्चा कैसे करी जाए? एक वो जीव है जो किसी को अच्छा या बुरा कर सकता है, जो अपने खुद के बचाव के लिए व्यवस्था कर सकता है। एक वो जीव है जो आपके जीवन में संवर्धता लाता है। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, चलिए एक और छोटी सी एक बात जी। पानी की पर्यायवाची क्या है? जल, नीर। अच्छा, तो आप शंकर जी को पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं? बिल्कुल जल चढ़ाते हैं। गंगा जी से आप पानी लाते हैं, जल लाते हैं? बिल्कुल गंगा जल लाते हैं। तो साहब ऐसे ही जब आप केवल पर्यायवाची में इतना डिफरेंशिएट करते हो तो आप थोड़ा पढ़ो ना, तो आपको पता चलेगा कि वनस्पति और किसी जीव में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो वेद कहा ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन यानी संतान उत्पन्न करने की व्यवस्था, इससे ज्यादा भी खुल के कहोगे तो मैं भूलूंगा जी। संतान उत्पन्न करने की व्यवस्था, ये बहुत सारी चीजें मनुष्य में और पशुओं में बराबर पाई जाती हैं। केवल एक ही अंतर है मात्र विवेक का। विवेक का अच्छा होना, अनुकूल होना आपको मनुष्य बनाता, अन्यथा मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति कहा गया है वेदों में। मनुष्य के रूप में भेड़ बकरी की तरह घूम रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है? जो मर्जी बोलो। और नर्वस सिस्टम की भी कमी पाई जाती है, ये भी तर्क दिया जाता है। लेकिन वो फिर कोट करते हैं जगदीश चंद्र बसु के, जो उन्होंने अवधारणा पेश की थी कि छुई मुई के पौधे को छुएंगे तो वो क्योंकि डरता है इसलिए सिकुड़ जाता है, अपनी भावना आपके सामने जाहिर करता है छुई मुई का पौधा, तो सारे पौधे भी छुए जाने से दर्द महसूस या तोड़े जाने से दर्द महसूस करते हैं। इस तरह का भी तर्क कुतर्क किया जाता रहा है, कैसे जवाब देंगे उनको? देखिए, तर्क और कुतर्क ये दोनों ही मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। इस देश में यही तो अच्छा है कि यहाँ पूर्णतः अभिव्यक्ति है। जिस संदर्भ की आप बात कर रहे हो, जिस मूर्खाधिराज का नाम आप ले रहे हो, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, उनको बोलो मनुस्मृति पढ़ो, उनको बोलो सामुद्रिक शास्त्र पढ़ो, उनको बोलो कि भैया कुछ ग्रंथ हैं जिन्होंने वनस्पति तंत्र लिखा गया, वनस्पति तंत्रों में जाकर के खोल कर देखो तो आपको पता चलेगा। तब चका किल रस्तु तिरंबिके सकल शब्दमयी किल ते तनु। भगवान ने जब वनस्पतियों का निर्माण किया, छुई मुई का बिरवा आपसे डरता नहीं है, उसकी प्रकृति है ऐसी, उसकी व्यवस्था है ऐसी, वो महसूस वो नहीं करता, आप महसूस करते हो, उसको कोई महसूस नहीं होता। उसके अंदर वो समझ नहीं है, वो विवेक नहीं है। अरे बिल्कुल सामान्य किसी बच्चे को पूछ कर देखो, मैं तो आपको श्लोकबद्ध कह रहा हूं, तब चका के लिए रस्तुते रंबिके सकल शब्दमयी के लिए ते तनु, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, मैं उसकी व्यवस्था आपको बता रहा हूं। मैं करूं, सामान्य बच्चे को पूछो आप कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपका ब्रेन डेड हो जाए तो क्या आपको कुछ पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो जिसके पास ब्रेन है नहीं, जिसको वो व्यवस्था दी गई नहीं, आप उसको ब्रेनधारी व्यक्ति से कैसे आप संलग्न कर रहे हैं? साहब, ये ना मिट्टी में, जमीन में, बड़ी छोटी सी बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। गूगल करना, थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा कभी कभी किताबें देखा करो, समटाइम रील से बाहर आकर के समझा करो, आपको समझ में आएगा। मिट्टी में 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। उन रसायनों का एक प्रभाव है, जहां गन्ना, मिर्ची, फल, फ्रूट, सब्जियां, वनस्पतियां निकलती हैं। उन रसायन को आप मनुष्य नहीं कह सकते, प्राण नहीं कह सकते, प्राणी नहीं कह सकते।
मुझे नहीं, आप जब ग्रंथों को समझोगे तब आपको पता चलेगा कि उनको, हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषियों को, ऋषि रिसर्चर्स को यह बात मालूम थी कि इस दुनिया में, इस देश में महामूर्खाधिराज महाभट्टाचार्य लोग होंगे। इस कारण भगवान को मिट्टी में नहीं बनाया, मिट्टी से 17 प्रकार के रसायन समाप्त हो जाएं, जब मिट्टी पत्थर बन जाए तो उस पत्थर में भगवान बनाया, ताकि कोई मूर्ख ये न कह जाए कि उस रसायन को भगवान कह रहे हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा, आलोचकों को आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और यही आपसे अपेक्षा भी थी।